आज के फोकस में। आज के फोकस में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो पारदर्शिता है उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। बड़ी खबर यह है कि इस साल केवल 8 महीनों के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करें। सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार का जेम पोर्टल लगातार खरीदारों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसका सबूत यह है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जीईएम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि। क्या है जेम पोर्टल? केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट जेम पोर्टल को 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। ये पोर्टल ऑफिस स्टेशनरी से लेकर के गाड़ियों तक की एक डिटेल्ड श्रृंखला खरीदारी के लिए ग्राहकों को मुहैया कराती है। जेम के पास अब तक 63,000 से ज्यादा सरकारी खरीद संगठन और 62 लाख से ज्यादा सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के सिर्फ 8 महीने में इस पोर्टल से खरीदारी का आंकड़ा 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। 21-22 की बात करें तो इस पोर्टल से 1.06 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। अब जब ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ को पार कर गया है, माना जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में कुल खरीदारी 3 लाख करोड़ को पार कर सकती है। फिलहाल सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के माध्यम से लेन देन की अनुमति है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत कुमार सिंह, जो कि सीईओ हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के। उनके साथ जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सफलता के पीछे की पूरी कहानी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए इकोनॉमी टुडे में आपका स्वागत है। और ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी आकर्षक आंकड़ा, 8 ही महीने में ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार हुआ है, उसके पीछे की थोड़ी सी वजह से शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। अजय, ये 8 महीने 7.5 महीने से के भीतर ही हुआ है जी। और पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख का आंकड़ा जो पार हुआ था वो 31 मार्च को हुआ था, ठीक 365वें दिन पे। इस बार वो 227 दिनों में हो गया है और हर तरफ में बढ़ोतरी है। अगर आप डेली एवरेज भी देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष में 552 करोड़ का रोज होता था कारोबार, इस वर्ष 880 करोड़ से ऊपर का होता है। इसकी शुरुआत देखें तो 7 साल पहले हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री के ने मुहिम छेड़ी थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सरकारी खरीद पे हम पारदर्शिता पूरी तरह से लेकर आए। ये पोर्टल पूरी तरह से कार्यान्वित हुआ 2017 में। उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होने लगी और मैं कहूँगा काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई। अगर देखा जाए तो 2019-20 में मात्र 20,000 करोड़ का कारोबार हुआ था, 2020-21 में जाकर के 38,000 करोड़ का हुआ था, 21-22 में फिर इकट्ठा हम लोग 1,06,000 करोड़ का, जैसा आपने दिखाया है अभी, और पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस हुआ था। और जैसा कि आपने सही कहा, इस वित्तीय वर्ष में हम 3 या इवन 3.5 लाख करोड़ का आंकड़ा टच कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें न कि हम सिर्फ गुड्स की बिक्री करते हैं बल्कि सर्विसेज की भी करते हैं। और सबसे जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है वो ये कि सर्विसेज में हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। अभी तक ऑलमोस्ट 45% हमारा जो जीएमवी है, ऑर्डर वैल्यू, वो सर्विसेज से आया है। और हम बड़े गर्व के साथ आज कह सकते हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर को किसी भी तरह की सर्विस चाहिए वो आज जेम पर उपलब्ध है। उसके बाहर आपको खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां तक कि जी हाँ बताएं सर, ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है? और पारदर्शिता के लिहाज से ये शुरुआत तो जरूर की गई थी, लेकिन ये जो विश्वास बढ़ा है, ये पूरा इकोसिस्टम का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाएंगे कि किस तरह से ये जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहे हैं। और 850 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा होता है ई मार्केट प्लेस के लिए, तो इसको एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? देखिए, आपने सही फरमाया, हमने धीरे धीरे करके हमारी सीख भी बढ़ी है। अगर देखा जाए तो आज पोर्टल पे करीब 12,000 प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जिसमें कि हम हर तरह के प्रोडक्ट, जैसे आपकी लैपटॉप की एक कैटेगरी हुई, आपके पेपर की एक कैटेगरी हुई, गाड़ियों की एक कैटेगरी हुई, वैसे 12,000 प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें सारे क्रेताओं ने
विक्रेताओं ने अपने अपने प्रोडक्ट डाल रखे हैं। इसके अलावा हमारे पास करीब 300 सर्विस कैटेगरीज है, जिसमें कि सारी तरह की सर्विसेज उपलब्ध है। और जिस तरह जीएफआर में होता है, आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, आप L1 परचेज भी कर सकते हैं, आप बिड एज रिवर्स ऑक्शन दोनों कर सकते हैं। तो हमारे पोर्टल पर पूरा जीएफआर जो है वो अच्छी तरह से कार्यान्वित है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो सबसे वैल्यू जो है करीब 80-85% से ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 90%, वो बिड आर के थ्रू होता है, जिसमें कि बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। नॉर्मली पहले देखा जाता है कि लोग 3 टेंडर वाला सिस्टम फॉलो करते थे। जी जी। अभी हमारे पोर्टल पर एक एक टेंडर में 10-10, 20-20, कहीं 40-50 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस कंपटीशन से न कि बेस्ट प्राइस आपको डिस्कवर होता है, आपकी सेविंग्स होती है अच्छी। इसके अलावा डिलीवरी भी हमारी बिल्कुल ही टाइम पे होती है। पेमेंट हमारा डिलीवरी के बाद होता है, न कि जैसे बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देखा जाए कि ग्राहक पहले पेमेंट कर देता है। हमारा पेमेंट होता है जब आप ग्राहक पूरा देख लेता है, सामान ठीक है, सारे स्पेसिफिकेशन सही है, तब वो पेमेंट करता है। सर, एक अच्छी खबर यह है कि जो एमएसएमई हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से बहुत फ़ायदा मिला है। हम ये समझना चाहेंगे कि उनका जो योगदान है वो किस तरह से है, और जो पेमेंट सरकार भी कहती है कि एमएसएमईज़ को पेमेंट जल्दी होना चाहिए, तो क्या इस सिस्टम में हम समय पर उनको ये पेमेंट कर पा रहे हैं सरकारी दफ्तरों से? अजय, बहुत ही अहम बात की आपने। एमएसएमई पे हमारा खास बल रहता है, और इंक्लूसिविटी का हमारा जो स्तंभ है उसके लिए हम एमएसएमई का बहुत साथ देते हैं। सरकार में तो 25% लेना चाहिए एमएसएमई से, बट हमारे पोर्टल पे लगभग 50% जो है वो एमएसई को जाता है, माइक्रो एंड स्मॉल। मैं एमएसएमई की बात भी नहीं कर रहा। जी जी जी। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, वो करीब 49% आज के आंकड़ों के मुताबिक उनका व्यवसाय है। हमारा जो टोटल व्यवसाय है उसमें उनका शेयर है। आप इसमें पेमेंट की बात है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम पेमेंट डिले करें तो जो बिडर है वो अपने आप से प्राइस बढ़ा के आपको देगा, वो क्यों नुकसान लेगा। तो हम ये गारंटी करते हैं एक तरह से कि पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और जो पीएफएमएस सिस्टम है केंद्र सरकार का, उसमें तो हम कहते हैं कि जिस दिन सप्लाई हो गई उसके 10 दिन के भीतर आप पेमेंट इनिशिएट कर देंगे। और अगर कोई बायर नहीं करता है पेमेंट, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देता है पेमेंट। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और भी चीजें की, जैसे बड़े बड़े पीएससी जुड़े हैं, उनके लिए ये मुनासिब नहीं होता है कि वो 10 दिन में पेमेंट करें, तो उसके लिए हम लोग क्रेडिट्स की प्रणाली लेकर आ रहे हैं। साथ ही हमारे पास एक और प्रक्रिया है, जेम सहाय इसको हम बोलते हैं, जिससे कि हम छोटे बिजनेसमैन को लोन प्रदान कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन। ये करीब 2 साल हम लोगों ने इसको पायलट पे चलाया, अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब जनवरी से हम इसको फुल स्केल लेकर के आएंगे अपने पोर्टल पे, जिसमें कि कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा किसी भी सप्लायर को। एक बार सप्लाई कर दिया सामान, उसके बाद उसका 80% या जितना भी, उसको तुरंत ही लोन मिल सकेगा, ताकि वो आगे का कोई और टेंडर लेने की सोच सके। सर, ये तो बहुत ज़बरदस्त पहल है। एक तरफ तो आप डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं इस पूरी जो खरीदारी की प्रक्रिया है गवर्नमेंट पूरे इकोसिस्टम में, और दूसरी तरफ आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। तो एक तरह से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे एमएसई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको भी आप सपोर्ट करें। बहुत ही ज़बरदस्त पहल आपने की है। लेकिन सर, जो राज्य सरकारें हैं उनको आप और ज़्यादा प्रोत्साहित कैसे करेंगे? ये जो शेयर 17% का है उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ भी बड़ी संख्या में अभी खरीदारी हो रही है। अजय, फिर से आपने बहुत ही अहम बात की। राज्य सरकार का जो शेयर था पहले वो करीब 35% करीब था, बट पिछले वर्ष और इस वर्ष केंद्रीय सीपीएसई जो है उसमें काफी रफ्तार आई है। इस सेक्टर में उनका आंकड़ा लगता है प्रतिशत के में कम लगता है, बट उनका ओवरऑल वैल्यू में अच्छी ग्रोथ आ रही है। एक बात और कहूंगा कि जिस तरह केंद्र पे होता है कि अगर आपको जेम पे सामान उपलब्ध है तो आपको जेम से ही खरीदना पड़ेगा, वैसे कोई बाध्यता राज्य सरकारों पे नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकारें सामने आ रही हैं और बढ़ती मात्रा में खरीदारी कर रही है। ये हमारे लिए बड़े अच्छी खबर है। कुछ प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, यहाँ पे अच्छी खरीदारी होती है जेम के माध्यम से। स्पेशली कुछ ऐसे आइटम है जिन पे उनको बड़ा क्लियर कट दिखता है कि भाई यहाँ पे खरीदने से न ही आपको मुनाफा होता है, कॉस्ट आपका कम होता है, बल्कि सामान अच्छी क्वालिटी का आता है और जल्दी आता है। एक मैं आपका समय और लेना चाहूंगा कि इस पे सेविंग कितनी होती है। बिल्कुल। अलग अलग स्टडीज हुई हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी अपने इंडिपेंडेंटली, हमने नहीं करवाई थी, उन्होंने खुद करी है। जी जी। इकोनॉमिक सर्वे ने भी अपना कुछ सैंपल डिस्ट्रिक्ट स्टडी किया था। हम लोगों ने भी अपना कंसल्टेंट से करवाया था कि भाई आप देखें कि इससे बेनिफिट कितना हो रहा है। तो हर में यही बात आई कि करीब कम से कम 10% का सेविंग होता है जेब पर खरीद करने से, प्राइमरली क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग बिड करते हैं।
वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा कि हर एक नंबर बिडर जब बढ़ता है, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, तो 0.5% सेविंग और बढ़ जाती है। अब इसको आप देखिए, अगर हमने आज तक 5.9 लाख करोड़ का बिजनेस किया है, तो ये ट्रांसलेट करता है करीब 60,000 करोड़ रुपए सरकारी एग्जैक्ट जो नगदी सेविंग होती है वो हो गई है। जी जी। इसके अलावा आप देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट, पहले टेंडर के लिए आपको बिल्कुल। बड़े बड़े और डॉक्यूमेंट, टाइम ओवररन सर, जो आप समय बचा रहे हैं उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, वो एक बड़ी बात है पेपर जो में इसमें बच एडवाइस रहा है। करते जी। थे आप, वो सब भी हट गया, आपके बाकी कॉस्ट हट गया, ऑफिस जाना आना सब हट गया, उसका इंटेंजिबल बेनिफिट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो सर अब चलते चलते अभी तो 2 लाख करोड़ सबको एक्साइटमेंट कर रहा है, इस साल का हम लोग बोल रहे हैं 3 लाख करोड़, आप कोई लक्ष्य रख रहे हैं? इंटरनल कुछ टारगेट्स हैं सर आपके? हम लोग थोड़ा स्टिफ टारगेट रखते हैं अपनी टीम के लिए। 3.5 लाख करोड़ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। 3.5 लाख करोड़ का हमने आंकड़ा रखा है अपने लिए, उसको भी हम क्रॉस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में और इकोनॉमी टुडे में जेम की उपयोगिता देश को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज से शुरुआत हो रही है भारत मंडपम में। 14 दिनों तक ये जो मेला चलेगा उसमें संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और थाईलैंड जैसे देशों की 3,500 से ज्यादा इकाइयां इस प्रदर्शनी में शामिल हो रही हैं। अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने अपने एक बयान में कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार के जरिए एकजुट विषय पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के 42वें संस्करण में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कैसे अलग है भारत मंडपम का पहला एक्सपीरियंस और किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए अजय, आज अद्भुत और भव्य आयोजन होने जा रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान में, और दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से आरंभ होने जा रहा है 42